हेलो डियर स्टूडेंट्स, होप आप सब बढ़िया होंगे। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट पार्ट थर्ड ऑफ दिस JKSSB जम्मू एंड कश्मीर हिस्ट्री। पार्ट थर्ड में आज हम पढ़ने वाले हैं मिडिवल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। कल हमने पढ़ा था जो एंशंट हिस्ट्री थी कश्मीर की, तो आज हम पढ़ने वाले हैं मिडिवल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। मिडिवल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर में हम पढ़ेंगे जो भी हिंदू रिलेटेड जो भी किंग्स आए थे, बादशाह जिन्होंने हुकूमत की है कश्मीर पर, उनके बारे में जानेंगे। और कल दूसरे वाले लेक्चर में हम जो मुस्लिम रूल आया था उसके बाद जो शाहमीरी डायनास्टी से स्टार्ट हुआ था, तो कल हम वहाँ से पढ़ेंगे शाहमीरी डायनास्टी से लेकर लास्ट तक जहाँ तक मुस्लिम रूल ख़त्म हुआ था। आज हम पढ़ेंगे मिडिवल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। इसमें हम टॉप 16 क्वेश्चन करेंगे। जो टॉप 16 क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है वो क्वेश्चन हम यहाँ पर करेंगे। तो चले मूव करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, हु वाज द फाउंडर ऑफ उत्पाला डायनास्टी। उत्पाला डायनास्टी के फाउंडर कौन थे? यानी कि जो उत्पाला डायनास्टी पहली डायनास्टी थी मिडिवल पीरियड की जिसने हुकूमत स्टार्ट की, तो इसके फाउंडर कौन थे? तो इसके फाउंडर थे, आपको पता है उत्पाला डायनास्टी जो है बिलोंग किससे करती है? उत्पाला डायनास्टी बिलोंग करती है अवंती वर्मन से। तो इसका मतलब हुआ कि उत्पाला डायनास्टी के फाउंडर कौन थे? अवंती वर्मन। चलिए आंसर देखते हैं। इसका आंसर अवंती वर्मन है। सो इसका आंसर आएगा अवंती वर्मन। उत्पाला डायनास्टी की फाउंडेशन किसने की थी? अवंती वर्मन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अवंती वर्मन। अवंती वर्मन का प्राइम मिनिस्टर कौन था? यानी कि जिसको हम वजीर आला कहते हैं, जो कि साथ साथ उसके रहा करता था, मशवरे देता था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इसका भी ध्यान रखना चाहिए आपको कि कौन था वो। उसका नाम था शीरू। चलिए आंसर देखते हैं। उसका नाम था शीरू। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि अवंती वर्मन ने एक जो है शहर खोजा हुआ था। ही फाउंडेड ए सिटी जिसका नाम रखा गया था जिसके जिसके बाद उसका नाम उसी के नाम पर उसका नाम रखा गया, अवंतीपुर। अवंतीपुर अवंतीपुर जो है ये उसी के नाम पर शहर है। अवंतीपुर में उसने जो दो टेम्पल्स हैं वो बनवाए थे। वहाँ पर दो टेम्पल्स जो कि डेडिकेट किए गए थे। किसको? एक टेम्पल डेडिकेट किया गया था शिवा को, और दूसरा टेम्पल डेडिकेट किया गया था विष्णु को। विष्णु और शिवा को, विष्णु एंड शिवा, ये दो टेम्पल्स थे जो उसने डेडिकेट किए थे वहाँ पर अवंतीपुरा में। और ये अवंती वर्मन ने फाउंड किया था अवंतीपुरा को। ये तकरीबन 25 किलोमीटर दूर कहाँ से है? फ्रॉम द बैंक्स ऑफ रिवर जहलम, फ्रॉम श्रीनगर। ये तकरीबन 25 किलोमीटर की दूरी पर है, 25 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये लोकेट कहाँ पर है? ये लोकेटेड है अवंतीपुर जो है ये लोकेटेड है ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर जहलम। रिवर जहलम जो है उनकी जो बैंक्स होते हैं, जो साइड होते हैं, उनके ऊपर ये बसा हुआ ये शहर है। ये था कुछ थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन इसके मुतलिक। और ये एक बात यहाँ पर मैं और कहूँगा, जो अवंती वर्मन था उसने एक अटर पॉलिटिकल कैरियर बनाया हुआ था। यानी कि उसने इकोनॉमिक जो डिसऑर्डर था वहाँ पर कश्मीर में, जो इकोनॉमिक डिसऑर्डर था उसके रिलेटेड बहुत सारे काम किए। उसने एक बेहतरी लाई थी इसने सिस्टम में वहाँ पर कश्मीर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हु what was the name of the greatest engineers Kashmir produced in ancient times during अवंती वर्मन। अवंती वर्मन के दौर में एक इंजीनियर बना हुआ था, एक बेहतरीन कार्य करने वाला, यानी कि बेहतरीन आर्किटेक्ट, जिसको कहेंगे हम द बेस्ट बिल्डर जिसको हम कह सकते हैं। तो वो वहाँ पर अवंती वर्मन के दौर में आया था। आपको उसका नाम बताना है। कोई मुझे बता सकता है कि उसका नाम क्या था? एनीवन? उसका नाम था सुया। क्या था नाम उसका? सुया। चले आंसर देखते हैं। उसका नाम था सुया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। हु सक्सीडेड अवंती वर्मन। अवंती वर्मन को सक्सीड किसने किया? यानी कि अवंती वर्मन के बाद कौन आया जो कि वहाँ पर तख्त, जिसने वहाँ पर तख्त संभाला, यानी कि जिसने वहाँ पर जो है
उसके बाद उसी ने जो है गद्दी संभाली वहाँ पर। तो वो उसका बेटा था। नाम क्या था उसके बेटे का? उसके बेटे का नाम था शंकरा वर्मन। उसके बेटे का नाम था शंकरा वर्मन। क्या नाम था उसका? शंकरा वर्मन। चले आंसर देखते हैं। शंकरा वर्मन जो कि इसका बेटा था, यानी कि शंकरा वर्मन जो है ये इसका बेटा था, सन। ही वॉज सन ऑफ अवंती वर्मन। और इसी ने गद्दी संभाली, इस यही फिर उसके बाद तख्त पे बैठ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। नेम द टू अदर क्वींस हु रूल्ड कश्मीर बिफोर क्वीन दिदा। क्वीन दिदा एक बेहतरीन लेडी थी जिसने हुकूमत की थी कश्मीर के ऊपर। ये क्वीन दिदा जो है ये राजौरी से आई हुई थी। लोहारन जो डायनास्टी है, लोहारन डायनास्टी, ये बिलोंग करती थी। जो दिदा है ये लोहारन डायनास्टी से बिलोंग करती थी। उसके बाद इसने यहाँ पर जो है कश्मीर में शादी की। शादी के दौरान जो है ये इसके हस्बैंड की डेथ हो गई। हस्बैंड की डेथ होने के बाद इसने हुकूमत स्टार्ट की। मगर उससे पहले, क्वीन दिदा से पहले कुछ दो औरतें ऐसी थी जिन्होंने यहाँ कश्मीर में रूल किया हुआ था। उन दो औरतों के नाम बोलने हैं। तो कोई मुझे बता सकता है उन दोनों के नाम क्या थे? एनीवन हु कैन टेल मी? उनमें से एक का नाम था सुगंधा और दूसरे का नाम था यशोवती। यशोवती एंड सुगंधा। सुगंधा और यशोवती। सुगंधा जो थी वो जो शंकर वर्मन है, जो शंकर वर्मन है, यानी कि सुगंधा जो है, एक सेकंड, सुगंधा जो है ये शंकर वर्मन की बीवी थी। ये शंकर वर्मन की वाइफ थी। उसके बाद जब शंकर वर्मन की डेथ हो गई तो उसके बाद जो है कार्य इसी ने संभाला, फिर सुगंधा ने। सुगंधा, उसके बाद यशोवती आ गई। इन्होंने जो है कंटिन्यू रखा ये हुकूमत साजी का दौर। और जो लास्ट रूलर था डायनास्टी का, उत्पाला डायनास्टी का, उसका नाम था सूर्यवर्मन। क्या नाम था उसका? जो लास्ट रूलर आया हुआ था डायनास्टी का, किस डायनास्टी का? इस उत्पाला डायनास्टी का। क्योंकि सारे बिलोंग करते थे उत्पाला डायनास्टी से। ये दो भी बिलोंग करती थी उत्पाला डायनास्टी से। और उत्पाला डायनास्टी के लास्ट रूलर थे, उनका नाम था सूर्यवर्मन। सूर्यवर्मन। सूर्यवर्मन जो है वो लास्ट रूलर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वाज द फाउंडर ऑफ, उसके बाद आ गई कौन सी डायनास्टी जिसने स्टार्ट किया अपना यहाँ पर रोल, यानी कि यहाँ पर जो है उसने अपना दबदबा शुरू किया। तो ये गुप्ता डायनास्टी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आ गया है, हु वाज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनास्टी। गुप्ता डायनास्टी के फाउंडर कौन थे, यानी कि कौन थे ऐसे जिसने गुप्ता डायनास्टी की फाउंडेशन ले की थी। तो यहाँ पर आपको बताना है कि गुप्ता डायनास्टी के फाउंडर कौन थे। तो इसका आंसर आएगा पारवा गुप्ता। पारवा गुप्ता। चलिए आंसर देखते हैं, आंसर सही है कि गलत। बिल्कुल सही आंसर है। आंसर है पारवा गुप्ता। पारवा गुप्ता ऐसे जो है जिस ऐसे बादशाह थे जिन्होंने गुप्ता डायनास्टी की फाउंडेशन ले की थी। पारवा गुप्ता। पारवा गुप्ता के बाद जो है उसके बाद दूसरे बादशाह आ गए। मगर वो जो दूसरे बादशाह आ गए वो इसके बेटे थे। हिज सन सक्सीडेड हिम, यानी कि इसके बेटे ने सक्सीड किया इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। सन कौन थे इसके? क्षेमगुप्ता। उसका नाम था क्षेमगुप्ता। परवागुप्त जो गुप्ता डायनास्टी है इसकी फाउंडेशन ले की थी किसने? इसकी फाउंडेशन ले की थी पारवा गुप्ता ने। और पारवा गुप्ता के बेटे थे क्षेमगुप्ता। अब क्षेमगुप्ता पे क्वेश्चन आता है, व्हाट वाज द नेम ऑफ क्षेमगुप्ताज वाइफ। क्षेमगुप्ता की जो बीवी थी उसका नाम बताना है यहाँ पर आपको। क्षेमगुप्ता जो है उसकी बीवी का नाम क्या था? मैंने आपको बोला पारवा गुप्त जो है उसने गुप्ता डायनास्टी की फाउंडेशन ले की थी। पारवा गुप्ता ने गुप्ता डायनास्टी को ले किया, फाउंडेशन ले की। और पारवगुप्त के बेटे थे क्षेमगुप्ता। क्षेमगुप्ता ये सक्सीड इन्होंने सक्सीड किया पारवगुप्त को। और उनकी बीवी थी, आपको उसकी बीवी का नाम बताना है। उसकी बीवी का नाम था, जो मैंने पीछे बोला कि क्वीन दिदा से पहले और दो लेडीज़ ने हुकूमत की थी। जो क्वीन दिदा है वही उसकी बीवी थी। चलिए आंसर देखते हैं। क्वीन दिदा, यहाँ पर इसका आंसर निकलेगा क्वीन दिदा।
जो शेम गुप्ता की बीवी थी उसका नाम था क्वीन दिद्दा। मैं ये आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बता रहा हूँ, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लेके मैं चलता हूँ, यानी कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। पहले मैंने बोला जो उत्पाला डायनास्टी है, उत्पाला डायनास्टी के बाद स्टार्ट किया गुप्ता डायनास्टी। उत्पाला डायनास्टी के जो मेन क्वेश्चन 4-5 थे वो मैंने बोला आपको, 6 क्वेश्चन तकरीबन इंपॉर्टेंट थे वो मैंने बोले। उसके बाद मैं आ गया इस दूसरी डायनास्टी पे जिसका नाम है गुप्ता डायनास्टी। गुप्ता डायनास्टी के मैंने आपको फ़िलहाल 3 क्वेश्चन बता दिए। तो उसमें से व्हाट वाज द नेम ऑफ शेम गुप्ताज वाइफ। शेम गुप्ता जो बादशाह बन गए थे पारवा गुप्ता के बाद, पारवा गुप्ता के बेटे थे शेम गुप्ता, तो उसके बीवी का नाम था क्वीन दिद्दा, जो कि डॉटर थी किसकी, लोहार, रूलर ऑफ लोहारा जो थे। जो क्वीन दिद्दा थी ये किसकी बेटी थी, शी वॉज डॉटर ऑफ लोहारा। लोहारा जो कि बादशाह कहाँ के थे, राजौरी के, कहाँ के, ये सॉरी पुंछ के, सॉरी यहाँ पर गलती हो गई। लोहारा जो है वो पुंछ के राजा थे, पीछे भी मैंने गलत बोला था, तो यहाँ पर क्लियर करता हूँ मैं। लोहारा जो है वो पुंछ के राजा थे। तो लोहारा जो है ये इन्हीं की बेटी थी। क्वीन दिदा जो है ये इन्हीं की बेटी थी। इन्होंने इनके साथ शादी की और यहाँ पर आकर फिर स्टार्ट किया। फिर आगे चल के क्या हुआ कि इन्हीं की डायनास्टी जो है एस्टेब्लिश हो गई यहाँ पर फिर क्या हुआ कि गुप्ता डायनास्टी जो है वो ख़त्म हो गई, गुप्ता डायनास्टी फिर नहीं रही यहाँ पर। तो ये कंप्लीट हो गया यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन भी। व्हाट वाज द नेम ऑफ शेम गुप्ताज वाइफ क्वीन दिदा। क्वीन दिदा जो है वो लोहारा की बेटी थी जो कि पुंछ के राजा थे। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हेन क्वीन दिदा डाइड, क्वीन दिदा जो है ये कब मर गई, क्वीन दिदा की डेथ कब हो गई। क्वीन दिदा की डेथ डेथ जो है वो तकरीबन कोई मुझे बता सकता है, एनीवन हु कैन टेल मी द आंसर। कोई मुझे बता सकता है क्वीन दिद्दा जो है उसकी डेथ कब हुई। क्वीन दिद्दा की डेथ हो गई थी 1003 एडी में। कब, 1003 एडी, 1003 एडी में क्वीन दिद्दा की डेथ हो गई थी। चले इसका आंसर देखते हैं, एडी 1003। नेक्स्ट क्वेश्चन, होम शी ट्रांसफर द क्राउन, उसने क्राउन जो अपना ताज जो है अपनी सल्तनत जो है किसको सौंपी, उसने सौंपी फिर सल्तनत, क्योंकि कारण क्या था, कारण ये था कि इनके जो भी बच्चे थे वो मर गए थे, जो भी इनके बच्चे थे वो बाद में कोई नहीं बचा था इनका जो ये गद्दी संभालता, जो वहाँ पर बादशाहियत पर बैठता। तो उसने फिर जो है ट्रांसफ़र की, ये जो सल्तनत है ये इसने ट्रांसफ़र की, क्योंकि इसका कोई बेटा नहीं था, इसकी कोई बेटी नहीं थी। तो इसने जो है ये सल्तनत जो है संग्राम राजा उनका नाम है, संग्राम संग्राम राजा इनका नाम है, जिनको इन्होंने ये गद्दी दी। संग्राम राजा कौन थे, संग्राम राजा इनके भाई के बेटे का नाम था। यानी कि इसके भाई जो थे इनके भाई जो थे जिनका नाम था उदयराज, इनके भाई यानी कि क्वीन दिद्दा जो है इनके भाई उदयराज, उदयराज जो है उदयराज के बेटे थे संग्राम राज, और संग्राम राज को सौंपी थी फिर बाद में सल्तनत क्वीन दिद्दा ने। और उसके बाद ले हुई यहाँ पर जो है नेक्स्ट डायनास्टी जिसको कहा जाता था फिर लोहारा डायनास्टी, क्योंकि यहाँ पर किस डायनास्टी के रूलर आ गए थे, संग्राम राज बिलोंग करते थे लोहारा डायनास्टी, जो कि कहाँ पर चलती थी, पुनश में उनकी हुकूमत चलती थी। जब संग्राम राज को सौंपी गई हुकूमत तो ये फिर कहाँ पर आ गई, कश्मीर में आ गए। जब कश्मीर में आ गए तो सर्टनली इनकी ही फिर सल्तनत आ गई यहाँ पर। तो इसके बाद इनकी डायनास्टी आ गई जिस डायनास्टी का नाम था लोहारा डायनास्टी, इनकी डायनास्टी का नाम था लोहारा डायनास्टी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। संग्राम राज को इन्होंने अपनी गद्दी दी। हु वॉज द फाउंडर ऑफ लोहारा डायनास्टी। अब यहाँ पर क्वेश्चन आ गया है कि लोहारा डायनास्टी जो है इसके फाउंडर कौन थे। तो सीधी सी बात है, मैंने क्वेश्चन बोला इन्होंने किनको, क्वीन दिदा ने किनको हुकूमत दी, संग्राम राज को। तो
सर्टनली कौन हो गए यहाँ पर फिर फाउंडर लोहारा डायनास्टी के? संग्राम राज फिर फाउंडर हो गए लोहारा डायनास्टी के, क्योंकि यही ऐसे बादशाह थे जो कि लोहारा डायनास्टी के पहले बादशाह यहाँ पर आ गए थे, क्योंकि इनको हुकूमत दी गई थी। तो इसके बाद यहाँ पर ही फाउंडेड द डायनास्टी ऑफ लोहारा। चलिए आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर क्या है? संग्राम राज। संग्राम राज जो है इसी ने यहाँ पर जो है डायनास्टी अपनी डाली थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हु वाज द नेक्स्ट रूलर आफ्टर संग्राम राज हु रूलर कश्मीर? यानी कि कश्मीर में संग्राम राज के कार्य के बाद कौन से अगले बादशाह आ गए जिन्होंने यहाँ पर हुकूमत की? यानी कि जहाँ जैसे ही संग्राम राज आ गए, क्वीन दिदा ने जब इनको हुकूमत दी, इन्होंने फिर हुकूमत संभाली। हुकूमत संभालने के बाद इनको भी जो है निकलना पड़ा, यानी कि इनकी डेथ हो गई। तो उसके बाद जो है यहाँ पर किसने हुकूमत संभाली थी? जो कि यहाँ पर नए जो हुक्मरान बन गए थे, तो वो थे एनीवन? हर्षा। उनका नाम था हर्षा। हर्षा जो है वो यहाँ पर आ गए और उन्होंने यहाँ पर गद्दी संभाली। मगर एक बात यहाँ पर मैं बोलूँगा, हर्षा जो है इनकी हुकूमत ज़्यादा देर तक नहीं टिकी। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे प्लेग उठ गया था। प्लेग यानी कि बीमारी उठ गई थी। और उस टाइम पे क्या हुआ था, एक डिज़ास्ट्रस फ्लड आया था। एक फ्लड आया था, एक सैलाब आया था। सैलाब के कारण जो है फसलें ख़त्म हो गई थी। फसलें जब ख़त्म हो गई तो फिर फेमनाइन पड़ गया, यानी कि कहत साली पड़ गई। जब कहत साली पड़ गई तो उस कारण से क्या हुआ कि यहाँ पर जो है बीमारियाँ उठने लगी, और उन बीमारियों के कारण हर्षा की डेथ हो गई। हर्षा की जब डेथ हो गई तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उसके बेटे ने हुकूमत संभाली, जिनका नाम था बोझ। उनका नाम था बोझ, BHOJ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच किंग वाज मर्डर्ड विथ हिज सन? कौन से ऐसे बादशाह थे जिनकी डेथ हो गई थी उनके बेटे के साथ? यानी कि उनके बेटे के साथ उनकी डेथ हो गई थी बीमारी के कारण। जो है जब वो बीमार पड़ गए तो फिर अब्रप्टली जैसे ही बीमार पड़ गए तो क्या हुआ कि लोगों में गुस्सा आ गया, और गुस्से के कारण जो है लोगों ने फिर इन दोनों को मार दिया। क्यों मार दिया? क्योंकि वहाँ पर कहत पड़ गया था, फेमिनाइन पड़ गया था। जब फेमिनाइन पड़ गया था तो वहाँ पर खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। तो लोगों ने समझा कि नहीं, इसको हुकूमत करना नहीं आता है, ये करना नहीं आता है। तो लोगों ने फिर चढ़ाई की और इसकी डेथ हो गई। और जब इसकी डेथ हो गई तो इसके साथ इसके बेटे की भी डेथ हो गई। तो आपको बताना है इनका नाम क्या था? इनका नाम था हर्षा, और उसके बेटे का नाम था बोजा। हर्षा, सन ऑफ हर्षा, बोजा, ये दो थे जिनकी डेथ हो गई थी। हु इज़ रिगार्डेड एज द लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ हिंदू टाइम? हिंदू टाइम के सबसे आखिर कश्मीर की हुकूमत जो थी मेडिवल टाइम पे, उस टाइम पे हिंदुओं की हुकूमत चल रही थी। उत्पाला डायनास्टी से लेकर अभी लोहारा डायनास्टी तक, फिर आगे आ गई देवा डायनास्टी। तो तब तक लेकर यानी कि वहाँ से लेकर यहाँ तक सबसे बेहतरीन हिंदू लीडर कौन था इनमें से? हु वॉज द बेस्ट बेस्ट ग्रेट रूलर कौन था हिंदू टाइम में? तो ग्रेट रूलर जो हिंदू टाइम में था वो था जय सिम्हा। उनका नाम था जय सिम्हा। आपको आंसर यहाँ पर याद रखना पड़ेगा, उनका नाम क्या था? जय सिम्हा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जामिनेशन में आ चुका है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि यह क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में आया हुआ है। तो हु इज़ रिगार्डेड एज लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ हिंदू टाइम? आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर है जय सिम्हा। जय सिम्हा जो है लास्ट ग्रेट हिंदू लीडर थे। उसके बाद भी हिंदू लीडर आ गए, मगर वो उन्होंने ऐसी हुकूमत नहीं की। उनकी हुकूमत यही कुछ समय के लिए चल गई और फिर उनको भी यहाँ से निकाला गया। हु वॉज लास्ट रूलर ऑफ लोहारा डायनास्टी? अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि लोहारा डायनास्टी के लास्ट जो रूलर थे कौन थे? लोहारा डायनास्टी के लास्ट रूलर, यानी कि लास्ट रूलर जिन्होंने कश्मीर के ऊपर अपनी हुकूमत की, वो कौन थे? वो लोहारा डायनास्टी के लास्ट रूलर थे। तो वो थे वानिता देवा। वानिता देवा जो है वो लोहारा डायनास्टी के लास्ट रूलर थे, जिनकी डेथ कब हो गई थी? एनीवन हु कैन टेल मी उनकी डेथ कब हो गई थी?
उनकी डेथ हो गई थी, चले मैं ही बता देता हूँ, उनकी डेथ हो गई थी 1171, 1171 एडी में इनकी डेथ हो गई थी। किनकी? वनीता देवी की, वनीता देवा जो है लोहारा डायनास्टी के लास्ट रूलर थे और इनकी डेथ हो गई थी 1171 एडी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। डाइड 1171 एडी। इन हुज रियन कश्मीर वाज अटैक्ड बाय ए टारटार चीफ जुल्कदर खान और डलूचा जिसको बोलते थे। किसके रियन में, किसके हुकूमत के दौरान जो है कश्मीर पे आक्रमण किया था तारतर चीफ जिसको या जुल्कदार जिसको कहते हैं, उसने यहाँ पर एक हमला बोला था। ये एक मंगोल था, ही वाज ए मंगोल, ये एक मंगोल था। कौन? जुल्कदर खान या दलूचा जिसको बोलते हैं, ये एक मंगोल था, ये एक मंगोल था। आपको बताना है कि ये किसके दौरान इन्होंने यहाँ पर जो है हमला बोला था। तो उस टाइम यहाँ पर किसकी हुकूमत चल रही थी? एनीवन हु कैन टेल मी? उस टाइम यहाँ पर सहादेव की हुकूमत चल रही थी। किसकी हुकूमत चल रही थी? सहादेव की। चलिए आंसर देखते हैं। उस टाइम यहाँ पर सहादेव, ये रहा इसका आंसर। उस टाइम पर यहाँ पर किसकी हुकूमत चल रही थी? सहादेव की। 1301 से लेकर 1320 एडी तक, 20 साल तक तकरीबन इसने 19 साल तक हुकूमत की। मगर इसी के दौरान में एक मंगोल आया था। वो कहाँ से आया था मंगोल? वो इन अराउंड 14th सेंचुरी, अराउंड 14th सेंचुरी में ये आया था, 14th सेंचुरी के करीब, जिसका नाम था दुलूचा, जिसने इन्वेड किया था वैली को, कश्मीर वैली को। कहाँ से? फ्रॉम जोजिला पास, जोजिला पास से। ये जोजिला पास से आया था, जोजिला पास। कितने जो है इसके साथ कितनी आर्मी थी? इसके साथ 60,000 आर्मी थी। 60,000 जो ट्रूप्स थे वो इसके साथ आए थे, जो कि यहाँ पर आक्रमण करने आए थे। डलूचा ने कैरी किया था स्वॉर्ड, फायर, डिस्ट्रॉयड टाउन्स। इसने बहुत सारे टाउन्स जो भी इसके बीच में आ गए, जहाँ जहाँ से आया, जो भी इसके बीच में आ गए, इसने सारा कुछ ख़त्म किया। और यही कारण था कि यहाँ से हिंदू रूल जो है ख़त्म हो गया कश्मीर से। और एक बात मैं यहाँ पर बोलूँगा, सहदेव जो है, सहदेव के कारण जो है, जब सहदेव की हुकूमत यहाँ पर चल रही थी तो उस टाइम पे जो है तीन एडवेंचर हुए थे, 3 एडवेंचर। यहाँ पर मैं आपको जो है एक स्टोरी के तौर पर मैं बता रहा हूँ। मैंने बोला जुल्कदर खान जो है ये किसके टाइम पे आया था? सहदेव के टाइम पे आया था। तो उसी के टाइम पे जो है यहाँ पर क्या हुआ, सहदेव के टाइम पे यहाँ पर 3 एडवेंचर्स हुए थे। एक क्या एडवेंचर हुआ था? शाहमीर आया था। कौन आया था? शाहमीर। शाहमीर जो है ये स्वात टेरिटरी से आया था। स्वात यानी कि जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, स्वात टेरिटरी से आया था। और कौन आया था यहाँ पर? रिंचन आया था। रिंचन, आपको मालूम होगा रिंचन कहाँ से आया था? लद्दाख से। रिंचन लद्दाख से आया था। और आया था लंकर चक, लंकर चक, जिसने फिर चक डायनास्टी यहाँ पर शुरू की। लंकर चक आया था, वो दर्द टेरिटरी से आए थे। लंकर, LANKAR, लंकर चक, CHAK, चक, लंकर चक, जो कि दर्द टेरिटरी, DARD, डार्ड टेरिटरी, जो कि कहाँ पर पड़ती है? नियल गिलगित केम टू कश्मीर। और ये कहाँ आ गए थे? कश्मीर में। और इन्होंने भी अपनी थोड़ी सी रोल इसमें की, पॉलिटिकल सिस्टम में इनका भी कुछ थोड़ा सा रोल रहा है। तो ये था कंप्लीट यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, हु वाज द लास्ट हिंदू रूलर ऑफ कश्मीर? अब यहाँ पर लास्ट हिंदू रूलर कौन था कश्मीर का? उससे पहले मैंने आपको क्या बोला? उससे पहले मैंने बोला आपको ग्रेट हिंदू रूलर, जो लास्ट ग्रेट हिंदू रूलर था, यानी कि बेहतरीन, जिसने बहुत ही अच्छा काम किया था। यहाँ पर कुछ यहाँ पर टाउन्स बसाए, कुछ शहर बसाए, कुछ कस्बे बसाए। यहाँ पर उसने टेम्पल्स यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करवाए। ये सारे जो पीछे मैंने आपको बताए, इन सबों ने कंस्ट्रक्ट करवाए हैं टेम्पल्स। शहर जो है यहाँ पर बसाए गए, डिफरेंट डिफरेंट जो है यहाँ पर कंस्ट्रक्शंस हो गई थी, या स्कूल यहाँ पर बनवाए गए थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि उनका दौर जब ख़त्म हुआ तो लास्ट हिंदू, अब यहाँ पर बताना है आपको इस क्वेश्चन का आंसर कि लास्ट हिंदू रूलर कौन थे, जो कि लास्ट टाइम पे यहाँ पर जिन्होंने हिंदू जो कि यहाँ पर हुकूमत कर रहे थे। तो उनका नाम था उदयन देव। क्या नाम था उनका? उदयन देव।
UDYAN, उद्यान, उद्यान देव, उद्यान देव इनका नाम था। ये जो उद्यान देव है ये जो है उद्यान, ये जो उद्यान देव है इनके साथ एक ब्रेव लेडी थी जिसका नाम था कोटा रानी। चीफ क्वीन जो इसकी थी उद्यान देव्स की, जो क्वीन थी जिसका नाम था, यानी कि बीवी इसकी, उसका नाम था कोटा रानी। क्या नाम था इसका? कोटा रानी। कोटा रानी जो है ये बेहतरीन ब्रेव बहादुर लेडी थी। इस बहादुर लेडी ने इसका साथ दिया था, यानी कि उद्यान देव जो है ये इतना ग्रेट लीडर नहीं था, इसने हुकूमत अच्छी तरह से नहीं चलाई थी। तो इसको चलाने के लिए इसका साथ दिया था कोटा रानी ने। कोटा रानी एक बेहतरीन और ब्रेव लेडी थी, जंग करने में भी, बाकी चीज़ों में भी ये हर तरीके से हर तरीके के खतरे से निपटने के लिए तैयार रहती थी। शी वॉज वेरी ब्रेव लेडी, श्रेवड एंड एन एबल रूलर। श्रेवड और एबल रूलर थी, यानी कि एक सख्त रूलर, एक बेहतरीन रूलर थी ये। मगर इसने अपने किंगडम को बचाने के लिए बहुत कुछ किया और आखिरकार ये देर हो चुकी थी और इसको भी यहाँ पर हार माननी पड़ी। और यहाँ पर फिर यहाँ से शुरू होता है फिर मुस्लिम रूल, यानी कि इसके बाद हो गए यहाँ पर ख़त्म हिंदू रूल, और इसके बाद आते हैं यहाँ पर मुस्लिम रूल। पहले हम इसका आंसर देखेंगे क्योंकि मैंने आपको इसका आंसर नहीं बताया। इसका आंसर मैंने बोला आपको, उनका नाम था उद्यान देव, पर अब हम यहाँ पर देखेंगे सही है कि गलत है। बिल्कुल सही आंसर है इसका, उद्यान देव जो है वो लास्ट हिंदू रूलर थे। तो यहाँ पर हो गया कंप्लीट। उसके बाद जो है मुस्लिम रूल शुरू हो गया। मुस्लिम रूल हालांकि पहले ही शुरू हुआ था जब रिंचन आया था। रिंचन किसके दौर में आया था? रिंचन आया था सहदेव के दौर में। सहदेव के दौर में जब रिंचन आया था तो उसी के दौर में स्टार्ट हुआ था, क्योंकि रिंचन ही था ऐसा जिसने फिर इस्लाम कबूल किया था। रिंचन ने फिर इस्लाम कबूल किया था और इसी ने फाउंडेशन की फिर शाहमीरी डायनास्टी की। किसकी? शाहमीरी डायनास्टी जो है इसकी फाउंडेशन इसी ने की थी फिर। तो यहाँ से स्टार्ट हो गया फिर मुस्लिम रूल। उसके बाद आ गया शाहमीरी डायनास्टी। शाहमीरी डायनास्टी के बाद शाहुद्दीन, कुतुबुद्दीन, ज़ैनुलाब्दीन, डिफरेंट डिफरेंट रूलर्स आ गए जिन्होंने यहाँ पर हुकूमत की। तो ये हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अगले लेक्चर को देखने से पहले आपको मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल के आइकन को दबाना पड़ेगा। साथ ही साथ मैं इसकी एक पीडीएफ भी डाल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको। इसकी पीडीएफ निकालो और पीडीएफ से क्वेश्चन जो है उनके ऊपर एक और बार उसके ऊपर नज़र डालो और अपनी अपनी किताबें चेक करो कि क्वेश्चंस क्या बता रहा है और क्या 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 हुआ था। ये मैंने जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्वेश्चंस ला रहा हूँ आपके लिए। मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मेहनत करो और जो है एसएसबी में अपनी सीट निकालो। ये मेरी तरफ से एक गिफ्ट समझ लो, मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूँ यहाँ पर। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक डाली हुई है जहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, क्योंकि मैं हर लेक्चर की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में देता हूँ। पहले आपको सब्सक्राइब करना है, बेल के आइकन को दबाना है और उसके बाद आप को क्या करना है, पीडीएफ की लिंक दी हुई है उसके ऊपर क्लिक करना है तो आपको सीधे टेलीग्राम चैनल में ले जाएगा। टेलीग्राम चैनल मेरी ज्वाइन करनी है, सब्सक्राइब करना है टेलीग्राम चैनल को और वहाँ से आप पीडीएफ उसका निकाल सकते हैं। होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू एवरीवन।